जय ठाकुर जी की। मैं भरतदास अनुभवानंदी आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या पूजा पाठ व दान पुण्य से ग्रह नक्षत्र की शांति होती है? मुझे मेरे ज्योतिष गुरु ने कहा था, शास्त्र कहता है पुण्येन प्राप्ति लक्ष्मी, पुण्येन ग्रह मुच्यते, पुण्येन हरन्ति शत्रु। पुण्य करने से अन्न धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पुण्य करने से ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। पुण्य करने से शत्रुओं का दुख हर जाता है। यह बात सत्य है कि जो पूर्व जन्म के कर्म से इस जन्म में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार ग्रहों की दशा अंतर्दशा में कष्ट पीड़ा आती है, उसका समाधान है पुण्य। संत कबीरदास जी ने कहा था, चिड़िया चौंस भर ले जाए दो, नदिया घटे न नीर, दान किया नहीं धन घटे, तो कह गया दास कबीर। अपने घर से अपनी यथाशक्ति यथामति अनुसार कुछ दान पुण्य कर लेने से धन की कमी नहीं आती, बल्कि उस धन में वृद्धि होती है। अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए दान पुण्य व उनकी योग्य सेवा करनी चाहिए। इससे होने वाली घटना टाली नहीं जा सकती, लेकिन उसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। संभलने की शक्ति प्राप्त होती है उस विपरीत घड़ी में, और दुख का समय बहुत ही जल्दी कट जाता है। अब किसी यजमान के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैंने बहुत से दान पुण्य करने वाले लोग देखे हैं, उनका तो भला नहीं हुआ। आपका प्रश्न सही है। इसके लिए नवग्रहों को समझना होगा। दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इसी प्रकार दुख और सुख के जोड़े हैं। हमें अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति व दुख कितना मिलेगा, यह हमारे जन्म समय के ग्रहों से तय होता है। इसलिए यदि किसी के जीवन में दुख ज्यादा भुगतना लिखा हो तो उस समस्या और दुख की घड़ी में दान पुण्य से, मंत्र जप से, पूजा पाठ से उस दुख की घड़ी में समस्या को सहन करने की शक्ति मिलती है, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि किसी किसी के ऊपर ग्रहों का प्रभाव इतना भारी रहता है कि उसका समाधान होना असंभव होता है। ये पूर्व जन्म के कर्म है। इसलिए मेरा अनुभव कहता है, जिस ग्रह की वजह से पीड़ा दुख प्राप्त हो रही हो, उस पीड़ा की शांति का संकल्प करके उस पीड़ा के कारक ग्रह के अनुसार दान पुण्य, पूजा पाठ, हवन, मंत्र जप जो आप कर सकते हैं वह करें। अपनी यथाशक्ति यथामति के अनुसार करें तो अवश्य लाभ मिलता है, लेकिन पूर्ण विश्वास से करना होता है। कोई भी विषय विश्वास का विषय है। यदि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं है, तो उनके द्वारा दी हुई सलाह व दवा हमारे ऊपर इतना अच्छा प्रभाव नहीं देती। वैसे ही किसी पंडित जी, किसी विद्वान या किसी ज्योतिषी ने यदि आपको कुछ सलाह दी है, तो उनके ऊपर विश्वास करके वो कार्य करें। लेकिन यदि उनकी कार्य पद्धति में आपको कुछ डाउट लगे, कंफ्यूजन हो, या आपको ऐसा लगे कि मुझे भ्रमित कर रहे हैं, तो आप वो कार्य नहीं करें, किसी अन्य ज्योतिषी की सलाह लें। अब वो समय नहीं है, पहले जैसा कि व्यक्ति जल्दी भ्रमित हो जाता है, किसी की बातों में आ जाता नहीं। समझने की शक्ति आजकल सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अब किसी ग्रह की शांति के लिए किसी व्यक्ति को किस प्रकार से दान पुण्य करना चाहिए, उसके लिए पहले दाहिने हाथ में जल लेकर आपको बोलना है, उत्तर दिशा पूर्व दिशा में मुख करके, या अपने इष्ट देव, कुल देवता, कुल देवी के चरणों में बैठकर आपको बोलना है, मैं अमुक नाम का व्यक्ति, अमुक गोत्र में उत्पन्न, इस समस्या, इस ग्रह की शांति के लिए ये दान पुण्य पूजा इतने दिन तक करूँगा। श्री भगवान, मेरे इस कर्म से
मेरी ग्रह की अनिष्टता दूर हो, मेरी इस समस्या का समाधान हो। अब वो जल अपने इष्ट देव, कुल देवता, कुल देवी के चरणों में चढ़ा देवे और वो कर्म आप करें जो आप संकल्प में बोले हैं। समस्या उत्पन्न होना, समस्याओं के आने का और भी बहुत कुछ कारण होता है, उसका ज्योतिष से सलाह से पता लगाना जरूरी है। जैसे वास्तु दोष, किसी का नजर दोष, पितृदोष इत्यादि। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मेरी जानकारी को और भी आपको शेयर करता रहूँगा। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑन अवश्य करें। जय ठाकुर जी की।